तो सर अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें एस्ट्रोलॉजी असल में है क्या? Astrology is a science, the study of the stars, nakshatra, and 12 houses of the native kundali that can give the prediction for your future, for your past, and for your present. प्लैनेट्स स्पेस में है एंड हाउसेज हर किसी के पास 12 हाउसेज हैं। इनका सर कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? Planet keep on moving. आज ना मेरा दिन बहुत अच्छा गया, very happy because then moon will be into such a position. Moon का सबसे छोटा planet है जो 2.25 दिन जो 2.5 दिन बाद चेंज होता है। कई बार हम बोलते हैं हमारा मूड ही बहुत खराब है ड्यू टू मून, सो इट्स अफेक्ट ऑल द प्लैनेट्स, दे आर वेरिंग एंड दे आर चेंजिंग। तो सर आपके हिसाब से क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है? यू आर राइट हार्दिक, सब कुछ लिखा होता है बट वी हैव टू पुट आवर कर्मा। क्या मैं जो लिखा हुआ इन चीजों को बदल सकता हूँ? आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि यू कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज, with the help of astrology, with the help of vastu. सर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी लोगों को डिपेंडेंट बना देता है? मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, वो मुझे अगर पता है कि यार तेरी किस्मत में तो में पैसा लिखा हुआ है, तो मैं क्या पता उस इंटेंसिटी से अपना काम करना कम कर दूं कि यार किस्मत में तो पैसा लिखा ही हुआ है। ऐसा नहीं है, ये तो गीता में भी लिखा हुआ, कृष्ण जी ने बोला है कि यू डू योर कर्मास, कर्मा के बगैर आपको कुछ नहीं मिलना। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा दुनिया में जो चाहता होगा मैं पैसा ना कमाऊं और सक्सेसफुल ना बनूं। सर पैसा क्या मेरी डेस्टिनी में लिखा होता है या ये डिपेंडेंट है कि मैं कितनी मेहनत करूंगा? No, it is in your destiny and then after that your karma and your guideline from some expert, it will really keep you wealthy. तो सर काल सर्प दोष असल में है क्या और क्या सच में ये वेल्थ और सक्सेस को अफेक्ट करता है? हमारे बंदों ने ये बताया हुआ काल सर्प योग है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा उथल पुथल। यस, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन योर लाइफ। ये एक्चुअली 12 टाइप्स का होता है काल सर्प योग, और 12 तरह का ये नेगेटिव नहीं हो, 2 तरह का बहुत नेगेटिव होता है। भाई ऐसे ऐसे तगड़े मिलीनियर बंदे हैं जिनकी टेवे में काल सर्प योग है, दैट हार्डली मैटर्स। तो हमारी जो हेल्थ है वो भी सर हमारी डेस्टिनी में लिखी होती है कि इट इज समथिंग डिपेंड करती है कि जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं उससे। यस, एक है आपके कर्मा पास, बच्चे की डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द बर्थ ईयर, नोबडी कैन चेंज। एक है कुंडली में अगर मून की पोजीशन ऐसे, आप मून इज इनटू द वेरी बैड शेप, इन एस्ट्रोलॉजी वी हैव टू गिव द सम टिप टू इंप्रूव दो सिचुएशन। हेल्थ कैन बी क्योर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। सर हर किसी को चाहिए कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा हो। सर आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली जब किन्हीं इंडिविजुअल्स की अगर शादी हो, उनकी शादी होनी उनके चार्ट्स पे कैसे इफेक्ट कर सकती है? कहते कई बार सुना जाता है कि यार वो लड़की आने से ना मेरी लाइफ बहुत अप चलेगी, कई के कहते हैं कि उसके आने के बाद मेरी लाइफ उथल पुथल होगी। इट्स कॉल्ड द कंपैटिबिलिटी ऑफ द हॉरोस्कोप। वी हैव टू सी द स्टार्स, देन वी हैव टू प्रेडिक्ट द चार्ट। ये हमारे लिए पॉजिटिव है, यहाँ हम उसको नो बोल देंगे, यहाँ उसको बोलेंगे करो, ये बहुत अच्छा ही कंपेनियनशिप है, गो। जब भी कोई आपके पास अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आता है एस्ट्रोलॉजिकली आप उनको काफी रेमेडीज बताते हैं। उनका सर एक पार्ट है जेमस्टोन। आपके हिसाब से सर एक छोटा सा जेमस्टोन हमारी लाइफ कैसे बदल सकता है? देखो, जेमस्टोन दैट इज जस्ट रिलेटेड विद द कॉस्मिक रे, डेफिनेट इट, और ट्रीटेड और हीटेड स्टोन नहीं लेने चाहिए। मार्केट में बहुत ज्यादा फेक ट्रीटेड, उसको हीट करके उसको कलर कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं लेने। सर एक एस्ट्रोलॉजी की एक इंडस्ट्री में सर एक नई चीज आजकल हमने देखा है, एआई के थ्रू एस्ट्रोलॉजी भी आजकल बहुत होने लग पड़ी है। सर आपके हिसाब से सर ये आपकी इंडस्ट्री को एज अ थ्रेट है इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर्स को, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, इट गिव्स अ वेरी हाई कंपटीशन, उतनी हमारी मार्केट बढ़ रही है। यू नो व्हाट, एक पर्सनल बॉन्डिंग नहीं है, एआई वो नहीं करेगा। सर एक और चीज हमने सबने सुनी है, दैट इज राहु काल। हमने सुना है कि राहु काल में अगर कोई काम करो तो आपका काम नेगेटिव ही जाएगा। राहु काल में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से राहु काल है क्या? हर दिन को 1.5 घंटे का राहु काल का असाइन कर दिया टाइम, इसमें हमें कोई ऑस्पिशियस और नया काम नहीं। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो एंड आई एम वेरी थैंकफुल सर कि आपने अपने स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। सो सर फॉर दोज हु डोंट नो हु यू आर, उनको अगर पता नहीं है कि अपनी फील्ड में आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप उनको अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे सर? First of all, Hardik, thank you so much for inviting me here in your podcast channel. Right? Thank you so much. First of all, I am Rahul Joshi, worldwide astrologer, Vastu expert, numerologist. ठीक. I'm working in astrology from the last 23 years. It's a third generation. From my grandfather, then my father, then came to me as a heredity. तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं एंड आपकी जनरेशन में ही एस्ट्रोलॉजी है, तो सर फॉर समवन अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में एंटर होना चाहे तो आपके हिसाब से कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? Of course, anybody can become an astrologer, right? It's depend upon the position of the planet in your stars first, right? But it's a science. Yes, definitely the person can come. सर आपके हिसाब से अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी एस्ट्रोलॉजर को
अप्रोच करे, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर सही है कि नहीं? देखो, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स कि आप किसके बारे में कैसे जज करोगे एज ए वो गुड एस्ट्रोलॉजर है, आपका मतलब यही, राइट? मैं ये चाहता हूँ कि आपने अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करना है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए उसका बैकग्राउंड, कितनी देर से उसकी स्टडी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज थिंग्स। सेकंड चीज, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, आप जज नहीं कर सकते हो, बट आप उसको जाके, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं क्या करता हूँ, कोई मेरे पास आता है तो मैं आई जस्ट टेक द डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रेस्ट ऑफ थिंग्स आई हैव टू प्रेडिक्ट एंड आई हैव टू गिव द ऑल द कम्युनिकेशन। अब जाके आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, वो आपसे डेट ऑफ बर्थ टाइम लेता है और वो ही आपको कहता है आपका क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एस्ट्रोलॉजर का मतलब बनता है कि वो आपको आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में गाइड करे, सो दैट वी कैन आल्सो थिंक अबाउट वी आर ऑन द राइट प्लेस। मतलब आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाओ, अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ दो और चुप करके बैठ जाओ, Yes, एस्ट्रोलॉजर को पता होगा हमारी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है। yes, exactly. फॉर समवन अगर एस्ट्रोलॉजी के पास जाके अगर हमें पूछें कि प्रॉब्लम क्या है ज़िंदगी में, तो इट इज़ आवर जॉब कि हम उसको बोले भाई तू बता कि 100% उसको बोलो सर यू हैव टू टेल मी द थिंग्स व्हाई आई एम हियर। तो सर अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें, एस्ट्रोलॉजी असल में है क्या? सी, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, द स्टडी ऑफ द स्टार्स, राइट, नक्षत्र and 12 houses of the native kundali. That is called the astrology, right? That can give the prediction for your future, for your past, and for your present. That's it. तो सर एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि आपने बताया कि प्रेडिक्शन होती है पास्ट फ्यूचर की, एस्ट्रोलॉजी डिपेंड किन चीज़ों पे करती है? कौन से फैक्टर्स हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी को डिसाइड करते हैं? जैसे कि आई बिलीव मैंने जो जितना सुना है कि कुंडलीज़ होती हैं, नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, तो सर इनके बारे में थोड़ी क्लैरिटी देना चाहेंगे आप कि कौन सी चीज़ इन पे एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करती है? Yes. See, astrology come from the Babylon in first century, right? They come to the Zeus in Egypt, then Greeks, and then parallel to the India. You know, तब वहां पर ऋषि मुनि होते थे, दे प्रिडिक्ट्स द स्टार्स, आपके हाउसेस देके आपका फर्स्ट हाउस क्या है, सेकंड हाउस क्या है, उसमें प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है, आप किस नक्षत्र में बॉर्न हुए हो, 27th नक्षत्र आजाद, ठीक है, एंड हम उस इंसान के बारे में, उस नेति के बारे में बता सकते हैं। लेट अस सपोज इफ द वी टॉक्स अबाउट ये किस चीज पे डिपेंड है, इज अ फर्स्ट हाउस शो योर पर्सनैलिटी हु यू आर। सेकेंड हाउस, कोई इंसान आपके पास आता है तो वो कहता है कि मैं कह देता हूँ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पास धन की कमी होगी। व्हाई? बिकॉज द सेकेंड हाउस इज अ कारक फॉर द धन, राइट? जी। वहां पर अगर अफ्लिक्टेड प्लेनेट बैठा हुआ है और उसको कोई अच्छे प्लेनेट की दृष्टि भी नहीं है, दिस इज लॉन्ग स्टोरी, मैं एक जनरल आपको चीज बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सेकेंड हाउस फॉर द धन, राइट? मेरे को उस चीज की वो रेमेडीज देनी चाहिए सो दैट वो आगे जाके लाइफ में आप जाए। थर्ड हाउस फॉर द सिबलिंग्स, फॉर द पराक्रम, राइट? अगर थर्ड हाउस में ही सैटर्न आके बैठ गया तो उसका छोटे भाई के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा। नहीं होगा। फोर्थ हाउस इज फॉर द मदर, आपकी बॉडी का छाती का पार्ट है वो, राइट? अगर हम किसी को बोलें कि अगर इसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसी छाती में प्रॉब्लम आ सकती है, फोर्थ हाउस वाहन का सुख, अगर जिससे इस हिसाब से हम उसकी कुंडली को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस इज रिलेटेड विद द योर लाइक आपके औलाद का सुख, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, राइट? सिक्स हाउस आपका शत्रु का कारक, आपका हवाई यात्रा का कारक। सेवंथ हाउस इज रिलेटेड विद योर पार्टनर, योर बिजनेस पार्टनर, और आपके सेक्सुअल पार्ट का कारक है। कल को अगर बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती तो हम सेवंथ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस। एट्थ हाउस में अगेन मेडिकली आपको कहते हैं कि क्लाइंट आ जाता है, एक डॉक्टर के पास जाता है, मेरे को बवासीर है, हम उसका एट्थ हाउस अफेक्टेड देख के बोल देंगे कि इसको बवासीर की प्रॉब्लम है या इसको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम है, राइट? नाइन्थ हाउस फॉर द भाग्य का स्थान, टेंथ हाउस फॉर द राजयोग, कोई बंदा लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे जाना चाहता तो टेंथ हाउस। 11th हाउस इज फॉर द लाभ स्थान और आपके बड़े भाई का, राइट? 12th हाउस फॉर द मॉक्स और आपके एक्सपेंडिचर का। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन प्रेडिक्ट। सर ये तो हो गए हाउसेस, प्लैनेट्स कितने होते हैं हमारे पास? Planet, they are the 9 planet in the constellation. So we have to be see that
कि कौन सा प्लेनेट कौन से घर में बैठा हुआ है, कौन सी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे बैठा हुआ है, कौन सी डेबिलिटेशन पोजीशन पे बैठा हुआ, सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट वेदर दिस इज अ गुड और बैड. सो एस्ट्रोलॉजी वन. तो एस्ट्रोलॉजी मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, 9 प्लैनेट्स हैं और 12 हमारे हाउसेज हैं। एंड 27 नक्षत्र है. किस नक्षत्र में आप बॉर्न हुए? नक्षत्र का क्या रोल होता है सर? नक्षत्र इज बेसिकली देयर आर द 27 नक्षत्र, राइट. उसके चार, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, राइट. हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये नक्षत्र में बच्चा हुआ है, ठीक है. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द, अगेन वो अपने स्टार्स के मुताबिक 9 प्लेनेट के रूल करता है, राइट. सो दैट वी कैन गिव द अल्फाबेट टू द चार्ट. सो नक्षत्र इज हैविंग अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी. तो मतलब कि ये जो अगर हम एस्ट्रोलॉजी को एज अ गेम समझें तो 3 प्लेयर्स हैं, नक्षत्रास, हाउसेज एंड प्लैनेट्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी लाइफ को चलाता है। यस, यू कैन सी. ओके, तो सर जैसे कि प्लैनेट्स कॉन्स्टलेशन में है, वो स्पेस में है, एंड हाउसेज हर किसी के पास पास 12 हाउसेज ही हैं। इनका सर कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? कि जैसे कि मैंने सुना है कि जो प्लैनेट्स हैं वो जैसे कि अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं, लोकेशन बदलने के बाद उनका इफेक्ट जो होता है वो हाउसेज में आता है। उसका मेरी ज़िंदगी पे कैसे इफेक्ट पड़ सकता है? देखो, हर बंदे की लाइफ में हम बोलते हैं कि साठ सती चल रही है, राइट. साठ सती कम आफ्टर द 30 ईयर, साठ सती चल रही है, राइट. वो हर बंदे के, इंसान की लाइफ में 30 ईयर बाद आनी, दैया चल रहा है. क्या होता है कि ये प्लेनेट दे आर कीप ऑन मूविंग. कई बार होता है कि आज ना मेरा दिन बहुत अच्छा गया, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज देन मून विल बी इनटू सच ए पोजीशन. मून का सबसे छोटा प्लेनेट है जो 2.25 दिन जो 2.5 दिन बाद चेंज होता है. कई बार हम बोलते हैं हमारा मूड ही बहुत खराब है ड्यू टू मून, वो चंद्रमा के कारण है, राइट. सो इट्स अफेक्ट all the planets, they are varying and they are changing, we predict the things. सर ये तो हमने समझ लिया कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, पर अगर हम जो मेन चीज़ पे आएँ, सर एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करती है हमारा फ्यूचर, राइट? हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। तो सर आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ एज़ अ लेमैन, क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है? 100% you are right, हार्दिक. सब कुछ लिखा होता है, but that is into our destiny. But here we have to put our karmas, right. उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे उन चीज़ों को लेके, अगर वो नेगेटिव प्लेनेट आ रहा है हमारे पास तो वो हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करेगा, और उसको मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर की कैसे हेल्प लूँ कि वो नेगेटिव टाइम को मैं ख़त्म कर सकूँ और उसको ओवर पावर कर पाऊँ. जी। तो सर अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो सर मेरा हार्ड वर्क और मेरे जो कर्मा है, उनका रोल क्या है? क्या मैं जो लिखा हुआ है इन चीज़ों को बदल सकता हूँ? देखो, जो डेस्टिनी है ना, दैट इज़ अ प्री डिटरमाइंड, राइट. पर आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है कि यू कैन चेंज, सो वी कैन चेंज इट with the help of remedies, with the help of astrology, with the help of वास्तु. आज तो इतनी स्टडी वास्ट हो चुकी है न्यूमरोलॉजिकली, सो इट हेल्प्स अ टाइनी टाइनी स्टेप्स दैट लीड्स टू ए सक्सेस. मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ जो भी 100% कर सकते और सर वो एस्ट्रोलॉजी से होता है कि हार्ड वर्क से होता है? हैं. एस्ट्रोलॉजी एंड योर कर्मास, नॉट हार्ड वर्क, दैट वी कॉल द स्मार्ट वर्क आल्सो. ओके, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो और एंड एस्ट्रोलॉजी विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन रीच टू द हाइट्स. सर अगर कोई भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए, वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना चाहे टू चेंज हिज डेस्टिनी, हम अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो, तो सर एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? एस्ट्रोलॉजी वी हैव टू सी हिज चार्ट फर्स्ट, राइट. अगर उसकी कुंडली में, हम कई बार कह देते हैं कि हमारी लैंग्वेज में कि हमारे ग्रह सोए हुए हैं, पर उस इंसान को नहीं पता, वो मेहनत करी जा रहा है, रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग. हमने उसके ऐसे अफ्लिक्टेड प्लेनेट बैठे हुए हैं जो कि उस पे कोई दृष्टि अच्छे प्लेनेट की भी नहीं पड़ रही. फिर एस्ट्रोलॉजर का पार्ट क्या है कि वी हैव टू गिव द रेमेडीज, वी हैव टू गिव द सम उपाय उसको देने पड़ेंगे, जिससे वो चीजें, उसके ग्रह जो सोए हुए हैं, वो पॉजिटिवली आगे अपलिफ्ट हो और उसको रिजल्ट आए. जी, तो मतलब कि एस्ट्रोलॉजी में हम ये भी बता सकते हैं कि उसकी डेस्टिनी क्या है और उसको रेमेडीज़ पता करके हम उसका फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं। यस, वी कैन. तो सर हमने अक्सर देखा है कि कई लोग बहुत ही मिनिमल काम करके उनको जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, पर कई लोग जो होते हैं वो बेचारे काम तो बहुत करते हैं पर उनको रिजल्ट सही तरह नहीं मिल पाते। इसका रीज़न क्या है आपके हिसाब से? हार्दिक, दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन हाउ यू आर स्मार्ट इन योर वर्क, राइट. ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे तो
ईंटें कूटने वाले हीरोज डैडी इतना हार्ड वर्क करते हैं, दे कैन नॉट बी मिलीनियर। ये आपने अपने ब्रेन को, अपनी चीज़ों को, अगर आपने परमात्मा ने आपको उन चीज़ों को नवाजा हुआ है, यू कैन, यही तो चीज़ें हमें एज ए एस्ट्रोलॉजी इट एक्ट एज ए नेविगेशन। आपने यहाँ से किसी जगह पे जाना है, वो 4 घंटे का रास्ता है। इफ़ यू टेक द नेविगेशन, आप राइट डायरेक्शन में 4 घंटे में पहुँच जाओगे, अदरवाइज़ हो सकता है आप 10 घंटे में ना पहुँच पाओ। एस्ट्रोलॉजी एक्ट एज ए नेविगेशन टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, इट हेल्प्स अ लॉट। अगर हमें कोई दिक्कतें आ रही है, उसकी रेमेडीज करें टू ओवरपावर द थिंग्स। जी। तो सर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी लोगों को डिपेंडेंट बना देता है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, ये चीज़ें जो काफ़ी लोग मतलब फेस कर सकते हैं। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लूँ, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, वो मुझे अगर बताएँ कि यार तेरी किस्मत में तो तेरी डेस्टिनी में पैसा लिखा हुआ है। तो सबकॉन्शियसली मैं ये मान लेता हूँ कि यार मेरे मतलब ज़िंदगी में पैसा तो लिखा ही हुआ है। तो मैं क्या पता उस इंटेंसिटी से अपना काम करना कम कर दूँ और मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ कि यार किस्मत में तो पैसा लिखा ही हुआ है, तो मेरे को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है ये बात सही है? देखो, ऐसा नहीं है। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने बोला है कि यू डू योर कर्मास। कर्मा के बगैर आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि यू कैन बिकम ए मिलियनेयर, यू हैव टू डू वर्क। ये आपको कर्मस करने ही पड़ेंगे। विदाउट कर्मस नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। चाहे आपकी कुंडली में वो लिखा हुआ राजयोग है, वो आते आते तो आप खूब ही खाली कर दोगे। सो यू हैव टू मेक ऑल द टाइम्स एफर्ट्स। मतलब अगर पैसा लिखा भी हुआ है, तो भी काम तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में लिखा होता है कि पैसा लिखा हुआ है, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है? 100% लिखा हुआ। मतलब अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अगर इतना डिपेंड हो चुका हुआ है कि जो वो सिर्फ कहता है कि मेरे पास पैसा है ही है, कुंडली कुंडली में लिखा है तो मैं काम नहीं करूंगा, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हार्दिक, इट्स नॉट ए डिपेंडेंसी, इट्स जस्ट यू नो द स्मार्टनेस। अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, आप देखो अब्रॉड में चले जाओ, एवरी 6 मंथ आपका बॉडी चेकअप, यहाँ पर इंडिया में कोई करवाता ही नहीं। वाई वी आर गोइंग फॉर ए बॉडी चेकअप इफ एवरीथिंग इज ओके, मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं? बिकॉज ऑफ टू हैविंग ए गुड अलाइनमेंट। अगर मेरी गाड़ी खराब होगी तो हम बेचते हैं ना सर्विस के लिए। दैट इज सेम विद द स्टार्स। वी आर टेकिंग एज ए नथिंग लाइक दैट का कोई बात ही नहीं। स्टार्स हर 6 मंथ बाद अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाके इफ वी टेक द सम एडवाइस, अगर हमें मिल रही है अच्छी, तो व्हाई नॉट। जी। सर आपने अभी तक कितने मतलब लाखों चार्ट्स ही स्टडी कर लिए होंगे। कई लोग आपके पास आए होंगे कि हमारी डेस्टिनी में चेंज करने में थोड़ी हमारी हेल्प करिए एंड आई बिलीव आपने काफ़ी लोगों की हेल्प की भी होगी। पर सर आपके पास कोई ऐसा कोई केस आया है कि कोई अपना चार्ट लेके आया हो, वो अपनी ज़िंदगी बदलना भी चाहता है और आप उसकी हेल्प भी करना चाहते हो, पर उसके चार्ट में कोई ऐसी खराबी है कि उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती? ऐसा नहीं है कि चार्ट में अगर कोई खराबी है वो चेंज नहीं हो सकती। लेट अस सपोज, अगर किसी इंसान की एक ना एस्ट्रोलॉजी में वर्ड होता है, उसको बोलते हैं मार्केश। मार्केश इज ए 2 वर्ड्स एक्चुअली, संधि करेंगे हिंदी में। मार का मतलब मारने वाला, ईश का मतलब ईश्वर, राइट। उसमें एक्चुअल में अगर कोई इंसान डेथ बेड पे है, तो आपके पास आ रहा है, उसकी मार्केश की दशा चल रही, वो तो हमारे भी बियॉन्ड द लिमिट्स है। इसीलिए कहते हैं कि रूटीन चेकअप फॉर योर नेटल चार्ट। मतलब एस्ट्रोलॉजी भी सिर्फ तभी हेल्प कर सकती है अगर आप टाइम रहते आओ। एग्जैक्टली। मतलब अगर कोई डेथ बेड पे पड़ा है, वो चाहता है वो बच जाए, आप भी चाहते हो वो बच जाए, पर उसका अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम निकल चुका है, तो वो हाँ, नहीं बच सकता। अगर तो देखो दशा उसकी कोई मेरे को पॉजिटिव नजर आ रही है, इट हेल्प्स अ लॉट। अगर वो चल मार्केश की रही है और उनके इतने अफ्लिक्टेड प्लेनेट हैं, सो इट इज हेल्पलेस है। आई एग्री सर एंड मुझे याद भी है सर कि मैं भी एक बार आपके पास आया था, एक चार्ट स्टडी करवाने आपसे। आपने उस टाइम कहा था कि डेथ बेड पे पड़े हैं और वो जनरली वो डेथ बेड पे ही पड़े थे और आपने कहा था कि टाइम निकल चुका है, नहीं बच सकता, कोई इसको भगवान भी नहीं बचा सकता क्योंकि इसकी कुंडली में वो टाइम निकल चुका है, एग्जैक्ट। वो नहीं बचे थे। सर पैसा कमाना और सक्सेसफुल बनना हर किसी का गोल होता है सर। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा दुनिया में जो चाहता होगा मैं पैसा ना कमाऊं और सक्सेसफुल ना बनूं। एंड आई बिलीव पैसा और सक्सेस ही एक ऐसा इतना बड़ा फैक्टर है जिसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स को हम कंसल्ट करते हैं। सर आपके हिसाब से अगर मैं एज एक्सपर्ट आपसे पूछना चाहूँ, सर पैसा क्या मेरी डेस्टिनी में लिखा होता है या ये डिपेंडेंट है कि मैं कितनी मेहनत करूंगा? No, it is in your destiny, and then after that, your karmas. Your destiny plus your hard work, your karma, and your guidelines from some expert. It will really keep you wealthy.
सर आपके हिसाब से ये बात सही है कि कई लोग बने ही मेहनत करने के लिए होते हैं और कई लोग बने ही पैसे के लिए होते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। कई लोग मेहनत उसके कंपैरेटिवली कम करते हैं लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होता है उनके पास। हार्दिक, यू आर राइट। देखो, पांचों उंगलें बराबर नहीं है। कई इंसान अपनी लाइफ को ना एज इट इज ही चलाते जाते हैं। दे डोंट वांट टू बी चेंज इन योरसेल्फ। ये आपके इनर वो चीज़ होनी चाहिए, आई हैव टू चेंज। आपके अंदर वो एक्टिवेशन होनी चाहिए कि मैंने लाइफ में कितना ग्रो करना है। वो डेफिनेट आपको वो चीज़, आप गो फॉर ए गुड मैनिफेस्टेशन इन योर लाइफ। अगर आपने सोचा हुआ ठीक है यार मैं जैसे चल रहा हूँ वो चलने दो, आपकी बॉडी और आपका माइंड गवर्न कर रहा है, आपको वो एक्सेप्टेंस कर चुके हो, तो नोबडी कैन चेंज इट, राइट? इफ यू वांट टू ग्रो, आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स अप्लाई करोगे इन योर लाइफ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, और वही बंदा ग्रो करेगा। सर आपके हिसाब से जैसे कि आपने बोला कि कई लोग बने होते हैं पैसे के लिए, कई लोग मेहनत के लिए बने होते हैं। चलो पैसे के लिए जो आदमी बना उसकी कुंडली में पैसा लिखा है वो तो चलो वेल एंड गुड है, वो मेहनत करे और वो अमीर भी बन सकता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है। फॉर समवन जिसकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है सर? 100% बदल सकती है ये। एज ए एस्ट्रोलॉजी, अगर हम कहते हैं कि इसकी कुंडली में योग इतना अच्छा नहीं है, विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज, रेगुलर टेकिंग द द रेमेडीज, और डेफिनेट वी कैन चेंज द। जी। तो सर एक किसी भी आदमी की या किसी भी पर्सन की कुंडली में पैसे और सक्सेस को गवर्न करने वाला हाउस कौन-सा होता है और प्लैनेट कौन-सा होता है सर? देखो, इसमें ना दैट इज नॉट ए वन प्लेनेट दैट गवर्न योर मनी एंड सक्सेस। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर इन कुंडली। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हर बंदा सोचता है वीनस, वीनस इज अ लग्जरी प्लेनेट, राइट? यू आर राइट, वीनस इज अ लग्जरी प्लेनेट। पर मैं कहता हूँ एक कुंडली में अगर कोई राजयोग है, लेट अस सपोज नेटिव चार्ट में कर्क राशि का चंद्रमा और 10th हाउस में मकर राशि का सैटर्न बैठा हो, तो ये बंदे का राजयोग है, वो बंदा राजयोग भोगेगा ही भोगेगा। ये कुछ योग ऐसे हैं जो बंदे को लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम, वो चीजें देते हैं। जी। ऐसा कौन-सा सर ऐसा क्लॉज़ है जो अगर आप देखोगे आप बता सकते हो यार ये अगर ये तुम्हारी कुंडली में चीज़ें हैं, तो तुम पैसा बहुत कमाओगे। ऐसी कौन-सी चीज़ें जो आप पढ़ के बता सकते हैं? सबसे कॉमन जो देखा गया? देखो, सबसे कॉमन नहीं है, वही वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अदर फैक्टर हम बोलते हैं कि यार इस कुंडली में हम देखेंगे कि एग्जाल्टेड प्लेनेट कौन से बैठे हैं। एग्जाल्टेड का मतलब होता है उच्च। कौन सा प्लेनेट, मेरे 9 प्लेनेट है, उसमें से 2-3 प्लेनेट ही अपनी अच्छी राशि के बैठे हो और डिग्री के बैठे हो, तो वो बंदे की कुंडली देखे हम बता सकते हैं कि दैट पर्सन विल बी ऑन द टॉप पोजीशन। कौन से हाउस में होता है सर ये पैसे का? सेकंड हाउस फॉर द वेल्थ, राइट? अगर सेकंड हाउस मेरा बहुत अच्छी पोजीशन पे और उसको बहुत अच्छे प्लेनेट बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ रही है, राइट, तो मैं बोलूंगा वो बंदा सक्सेसफुल होगा ही होगा। प्लस वो मेहनत भी करे। 100%। विदाउट मेहनत इज नथिंग। सर हमने देखा है कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसा नहीं कमा पाते और कई लोग मेहनत उनके कंपैरेटिवली तो कम करते हैं लेकिन उनके पास पैसा बहुत होता है। तो आपके हिसाब से इसमें एस्ट्रोलॉजिकली कुछ गलत है या कुछ और चीज़ है? ऐसा नहीं है, उसके अपने कर्मस भी हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजिकली कोई फैक्टर भी होंगे जो उनको राइज नहीं करने दे रहे, डेफिनेट होंगे। हर बंदे की एक कुंडली की डिपेंड करता है, क्योंकि नक्षत्र, टाइम, हाउसेस, एवरीथिंग डिपेंड। तो मतलब कि हार्ड वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो और ज़िंदगी को अलाइन रखने के लिए एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी की हेल्प भी लेनी इज वेरी वेरी जी, इंपॉर्टेंट। ऑन अ डेली बेसिस हम काफ़ी चीज़ें करते हैं एंड हम काफ़ी चीज़ें शायद गलत भी कर रहे हों, जिसके कारण हमारा जो वेल्थ और जो सक्सेस है उसको हम शायद ब्लॉक कर रहे हों। आपके हिसाब से सर हम ऐसी कौन-सी चीज़ ऑन अ डेली बेसिस फ़ॉलो कर सकते हैं, ताकि हमें जो वेल्थ और सक्सेस मिले और अगर जो हमारी किस्मत में लिखी है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखी है, हम उसको ब्लॉक ना करें? कोई ऐसी आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हार्दिक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यस, सम टिप्स आर देयर फॉर एवरी कॉमन मैन, वी कैन डू इट। गाय सेवा करनी बहुत अच्छी मानी जाती है, जी। राइट? एक रूटीन में आप ये देखो, पिछले जो बुजुर्ग होते थे क्या करते थे, सबसे पहले 3 ग्रास निकालते थे खाने के, खाना बनाने से पहले। गांव ग्रास, कौवे का और कुत्तों का। अगर ये इंसान रूटीन में रोज करना शुरू कर देना, तो उसकी लाइफ वैसे पॉजिटिव हो जाएगी। गाय की सेवा करो, 3 ग्रास निकालो, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कहते हैं कि कुत्तों को बिस्कुट खिलाने चाहिए, पर कभी भी मीठे बिस्कुट मत खिलाओ, मैरीगोल्ड के खिलाओ। हमने केतु को स्ट्रॉन्ग करना है, कुत्तों को मीठा डालने से उनको
खारिश की प्रॉब्लम आ जाएगी, उससे तो हम केतु को और नेगेटिव कर लेंगे। जी। रोज हमें अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके निकलना चाहिए। देखो जो मेजर प्लेनेट है ना, मैं कहूँ आप माथे टेक लो, आप मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और उनके पैरी हाथ लगाओ। 2 मेजर प्लेनेट है, सूरज और सेकंड है चंद्रमा। वो स्ट्रांग हो गए तो आपकी लाइफ वैसे चेंज हो जानी। सूर्य कौन है? फादर। चंद्रमा कौन है? मदर। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जी। अगर हम सम अप करना चाहें तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। सर गाय की सेवा में हम क्या कर सकते हैं? गाय की सेवा के लिए अगर आप देखो, छोटा सा आटे का पेड़ा लो, बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा, उसमें गुड़ डालकर, गर्मियां हैं तो उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दो और फ्राइडे वाले दिन गाय को खिलाओ। इससे क्या होगा? फ्राइडे को ना मेरा वीनस प्लेनेट, गाय की सेवा जितनी की जाएगी उसके लिए लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी आती जाएगी, ऐशो आराम और पैसे की संपत्ति की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और पीला देसी घी आता है, कभी कभी फ्राइडे को जाकर अखंड जोत में डालें। चाहे घर पे हो वो? घर पे नहीं, हमें धार्मिक स्थान पे डालने चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा घर में भी अखंड जोत कई चलाते हैं। चलाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर आप धार्मिक स्थान पे देखे आओ पीले देसी घी गाय का और जोत जलाएं तो लाइफ वैसे बहुत पॉजिटिव होगी। सर ये तो हमने बात कर ली कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अपनी पेरेंट्स के पैरों को हाथ लगा के जाना चाहिए, गाय को हमें चारा डालना चाहिए या पेड़ा डालना चाहिए, पर हमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हार्दिक, आपकी कुंडली। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार ना बहुत अच्छा टाइम किसी का चल रहा है, बड़ी कॉमन सी चीज है कि इंसान अपने घर की टॉयलेट या ऑफिस की टॉयलेट को रिपेयर या नहीं लगवा रहा है और उसका काम धंधा इतना अच्छा चल रहा है और उसके विद इन 43 डेज में ना उसकी लाइफ में उथल पुथल हो जाती। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो बिना पूछे हमें लाइफ में नहीं करना। टॉयलेट रिपेयर और टॉयलेट चेंज, मेजर प्लेनेट राहु, वो खराब हो जाता है। हम्म। राइट। सेकेंड चीज, कई घरों में फार्म हाउस लगे होते हैं, हम घर में तंदूर लगा लेते हैं। नॉट इट्स एवरी वन कप ऑफ टी, हर कुंडली में नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत कॉमन है और इजीली होते हैं। कोई विवाह शादी होगी, मेरा फार्म हाउस है, घर के अंदर तंदूर लगा रहा हूं और घर में सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। तब अच्छा, मतलब तंदूर घर से बाहर होना चाहिए। राइट। और हमें बेड पर बैठ के कभी खाना लाइफ में नहीं खाना चाहिए। जी। ये दिस इज फॉर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। तो सर अक्सर हमने देखा है कि किसी की वेल्थ और सक्सेस के बीच में जो फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है, उसकी वेल्थ और सक्सेस को एक दोष है जो इफेक्ट करता है। हमने सुना है उसका नाम काल सर्प दोष है, गेस। तो सर काल सर्प दोष असल में है क्या, और क्या सच में ये वेल्थ और सक्सेस को इफेक्ट करता है? सी, ये ना एक मिथ बन चुकी और हमारे बंदों ने ये बताया हुआ काल सर्प योग है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा उथल पुथल। यस, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में उथल पुथल होती है। ये एक्चुअली 12 टाइप्स का होता है काल सर्प योग, जी। और 12 तरह का ये नेगेटिव नहीं होता। हम्म। 2 तरह का बहुत नेगेटिव होता है। सेकेंड हाउस में राहु और 8th हाउस में केतु, दैट इज कॉल्ड द कुलिक काल सर्प योग हम्म। एंड शेषनाग काल सर्प योग। जी। अब सवाल ये है, भाई ऐसे ऐसे तगड़े मिलीनियर बंदे हैं जिनकी टेवे में काल सर्प योग है, दैट हाईली मैटर्स। हाँ, उसका निवारण क्या है? जिस इंसान का काल सर्प योग है, जब भी उसका बर्थडे आए, शिवरात्रि हो, सावन का महीना है, उसके मंडे को चांदी के सांप का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए। हम्म। और दूसरी चीज, कोई आपको बोलेगा यहाँ पर काल सर्प योग की पूजा कराओ, आई विल नेवर रिकमेंड काल सर्प योग पूजा एनीवेयर एल्स। सिर्फ 2 ही जगह है जहां पर सिद्ध पीठ है, वो है उज्जैन, सेकेंड इज नासिक। हम्म। वहां पर जाके हमें काल सर्प योग की पूजा करवानी चाहिए। जी। तो सर काल सर्प दोष के बारे में आपने हमें बताया कि ये दोष है, पर इसको हमने ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, राइट? 100%। पर सर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें काल सर्प दोष असल असल में है क्या? राहु और केतु की हम्म। एक्सिस में अगर ऑल द प्लैनेट्स आ जाते, जी। हम उसको बोलते हैं काल सर्प योग। सी, इफ द राहु इज इन द फर्स्ट हाउस, केतु इज इन द 7th हाउस, उसके सारे एक्सिस में लेफ्ट और राइट में अगर प्लेनेट है, दैट इज अ काल सर्प योग। जी। बट इसमें कोई वरीड होने वाली बात नहीं है। राइट। स्ट्रगल है, हर्डल्स है, उसके निवारण भी है। दे आर द 12 टाइप्स ऑफ इज देयर। 2 तरह का बहुत नेगेटिव माना जाता है,
second house in the Rahu and 8th house in the Ketu and 12th house in the Rahu and Ketu is in the 6th house. ये दो That is called the Kyoli काल सर्प योग और शेषनाग काल सर्प योग. इसका निवारण नासिक जाके आप काल सर्प योग की पूजा करवाओ. नासिक कौन से मंदिर में सर? त्रिमकेश्वर, उज्जैन चल जाओ, महाकालेश्वर. जितने इंसान शिव आराधना करता जाएगा उसकी लाइफ में सारा काल सर्प योग दूरी होता जाएगा. जी। तो सर अभी हमने आपसे डेस्टिनी के बारे में पूछा और सक्सेस और वेल्थ के बारे में पूछा, पर अगर किसी आदमी की हेल्थ ही सही नहीं है, तो उसके लिए दोनों चीज़ें यूज़लेस हैं क्योंकि हेल्थ इज़ एक्चुअली द वेल्थ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि हमारी जो हेल्थ है, वो भी सर हमारी डेस्टिनी में लिखी होती है कि इट इज़ समथिंग जो चेंज होती है कि डिपेंड करती है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उससे? यस, एक तो देखो एक है आपके कार्मिक कर्मास पास. कह लो कि वो बच्चे की डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द बर्थ ही है. नोबडी कैन चेंज. जी। एक है आपकी दशा में, आपकी कुंडली में अगर मून की पोजीशन ऐसे, आप कई बार देखो कई इंसान ऐसे चले जाते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, बहुत यंग होते हैं, उसका रोना नहीं बंद हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया बिकॉज दैट मून इज इनटू द वेरी बैड शेप. हम्म। उसके लिए क्या है कि दे नीड टू बी ए गो फॉर ए साइकेट्रिस्ट और समथिंग एल्स, पर इन एस्ट्रोलॉजी वी हैव टू गिव द सम टिप्स टू इम्प्रूव दो सिचुएशन. हेल्थ कैन बी क्योर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी. अगर मेरे को लग रहा है कि वो बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, मैं पहले चंद्रमा की डिग्री देखूंगा, चंद्रमा देखूंगा कहाँ कौन से घर में बैठा हुआ है. टू इम्प्रूव दोज थिंग आई विल गिव द रेमेडीज. राइट, उससे क्या होगा कि जो चंद्रमा को जो नेगेटिविटी आ रही है वो पावरफुल होगा और उसको रिजल्ट आएंगे, तो थिंग्स विल बी इम्प्रूव. मेडिसिन लगनी शुरू हो जाए. कई बार आप देखो मेडिसिन भी नहीं लगती, विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज वो मेडिसिन लगनी शुरू हो जाएगी. जी। तो सर हेल्थ से रिलेटेड कौन से प्लैनेट्स होते हैं और कौन सा ग्रह है सर हमारी कुंडली में जो हेल्थ को डिपेंड कोई करता है? ऐसे प्लेनेट नहीं है, कोई भी प्लेनेट हमें रात नेगेटिव कर सकता है. राइट, अगर सपोज करो किसी रोग स्थान पे वो उसका राहु बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ, उसको मेजर एक्सीडेंट दे सकता है वो. ठीक है, हमने उन चीजों की पहले रेमेडीज कर दे कि क्या चीजें की जाएं जिससे वो चीजें हमारी लाइफ में ना हो. वो रेमेडीज वी कैन टेक केयर ऑफ तो दिस. सर कौन सा हाउस है जिस जो हाउस हमारा हेल्थ का होता है? 6th हाउस एंड 8th हाउस वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ. सर एक किसी की भी चार्ट में अच्छी हेल्थ आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा हाउस में अगर ये प्लैनेट बैठा हो तो आपकी हेल्थ ठीक ही रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है किसी भी जगह पर, क्योंकि द प्लेनेट दे आर कीप ऑन मूविंग. जी। अगर कल को नेगेटिव प्लेनेट 6th हाउस में गोचर कर रहा है या 8th हाउस में कर रहा है, तो वो डेफिनेट हेल्थ गिरेगी. और उसके लिए हम टिप्स बताएंगे कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और ये रेमेडीज करना सो दैट वो टाइम निकल जाएगा. सपोज करो राहु आ रहा वहां पर 18 महीने के लिए, क्योंकि उसकी पोजीशन 18 में. 6th और 8th हाउस में? हाँ, जी। तो वो आके हमें नेगेटिविटी देगा, या एक्सीडेंट दे सकता है, या हेल्थ इश्यूज दे सकता है, हम्म। लड़ाई झगड़ा दे सकता है, चोरी करवा सकता है. तो उसके लिए हम उसको पहले ही बता देंगे आप ये रेमेडीज करो. जी। सर हमने अक्सर देखा है कि कई लोग बिल्कुल फिट होते हैं, पर आउट ऑफ नोवेयर उनको एक ऐसी कोई डिजीज़ हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिनसे उनकी लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होती है। एस्ट्रोलॉजिकली आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, ठीक, यस इट हैपन्स. आप देखोगे इमीडिएट किसी की डेथ या कोई मेजर एक्सीडेंट के कारण यंग डेथ हो जाती है, बिकॉज हम उसको प्रिडिक्शन के लिए ना वी गो फॉर ए, हम डिपेंड अपॉन द चार्ट कि देखते हैं कि मार्केश की दशा तो नहीं. मार्केश का मैंने आपको पहले भी बताया इज अ सेकंड ऑफ 7th हाउस, कि जब दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो हो सकता है कि उस इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए. जी। राइट, और उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी हैपन नेगेटिव और पॉजिटिव. अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है, वी हैव टू गिव द रेमेडीज. सर एज़ अ कॉमन मैन अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, मेरे को लग रहा है कि मेरी हेल्थ ख़राब है, तो एज़ अ एस्ट्रोलॉजर आप मेरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनके 6th और 8th हाउस के लिए आप रेमेडीज़ देंगे? यस, यस, गोचर में क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी प्लेनेटरी पोजीशन क्या चल रही है, उसकी दशा कौन सी चल रही है, देन वी हैव टू गिव द रेमेडी. सर कोई ऐसी चीज़ जो हम सब फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ ठीक रहे एस्ट्रोलॉजिकली? हेल्थ वाइज सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ना रोज ही 3 मुट्ठी मूंगी साबुत दाल किसी कांच के बर्तन में भिगोकर सुबह बुधवार को पक्षियों को डालो, घर की छत पे नहीं, बाहर. ये रेगुलर वी हैव टू डू इट, जिससे हमारी हेल्थ और वेल्थ. और चींटियों को, पिपल के पेड़ के नीचे चींटियां होती हैं, उनको जाके शक्कर नीचे जमीन पे गिरा दो, सोगी गिरा दो. इससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी तीनों चीजें ठीक होंगी.
सर मैरिज एक ऐसा एस्पेक्ट है हर किसी की ज़िंदगी में जो उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। हर किसी को चाहिए कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा हो एंड क्योंकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ को बना भी सकता है और एक बुरा बिगाड़ भी सकता है। सर आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली जब किन्हीं इंडिविजुअल्स की अगर शादी हो, उनकी शादी होनी उनके चार्ट्स पे कैसे इफेक्ट कर सकती है? डिपेंड करता है कि हमारा 7th हाउस कितना पॉजिटिव है और दूसरे का 7th हाउस कितना पॉजिटिव है। हुँ। दैट इज कॉल्ड द कंपैटिबिलिटी ऑफ द टू नेटिव। जी। और कहते कई बार सुना जाता है कि यार वो लड़की आने से ना मेरी लाइफ बहुत अप चली गई। कई के कहते हैं कि उसके आने के बाद मेरी लाइफ उथल-पुथल होगी। इट्स कॉल्ड द कंपैटिबिलिटी ऑफ द हॉरोस्कोप। हुँ। वी हैव टू सी द स्टार्स, देन वी हैव टू प्रेडिक्ट द चार्ट कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है, यहाँ हम उसको नो बोल देंगे, यहाँ उसको बोलेंगे करो, ये बहुत अच्छा ही कंपेनियनशिप है, गो हेड। आपके हिसाब से सर ये इफेक्ट करती है अगर किन्हीं 2 इंडिविजुअल्स की शादी हो तो उनके दोनों के चार्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है उससे? 100% फर्क पड़ता है जी। क्योंकि दैट इज कॉल्ड, इसको तो बोलते हैं मिलान। कुंडली मिलान का मतलब क्या है कि वी हैव टू सी द कंपैटिबिलिटी ऑफ द हाउसेस, बोथ द चार्ट, कि ये कल को आगे जाके अच्छा रिजल्ट क्या देगा या बैड रिजल्ट होगा तो हम पहले नो कर दें, अगर अच्छा तो गो हेड फॉर दैट। सर अगर किन्हीं 2 इंडिविजुअल्स की अगर मैं आपको कुंडली लाके दूँ, तो एस्ट्रोलॉजिकली आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों फिट है मैरिज के लिए? देखो इसमें ना हम पैरामीटर्स हैं, उसके गुण होते हैं, इसको 36 गुण बोलते हैं। 36 गुण होते हैं। यस। तो गुण होते हैं क्या सर? गुण जैसे ना हर चीज को ना डिवाइड किया हुआ है। नाड़ी दोष को 8 गुण दे दिए, वरण दोष को 5 गुण दे दिए, राइट। राशिया मैत्री को 6 गुण दे दिए, ये मिला के टोटल 36 हो जाते हैं, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफ वी आर सीइंग द एनी ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण का मैं टेवा देख रहा हूँ और कुंडली आती है, अगर उसकी कुंडली में नाड़ी दोष है, वी शुड नॉट रिकमेंड द कुंडली, चाहे उसके 28 गुण क्यों ना मिलते। मतलब अगर जैसे कि जो दोष हैं, दोष को प्रेडिक्ट करेंगे कि ये कुंडली मैच है या नहीं मैच। वो दोष को हमने गुण दिए हुए हैं कि अगर ये दोष है Yes. इसको 5 गुण है। दोष को नहीं, वो 8 पैरामीटर्स हैं। अगर हमारा मिलान, मैंने क्या बोला, नाड़ी दोष 8 गुण, वरण को 5 गुण, राशि मैत्री को 6 गुण, वैश्य को ऐसे गुण, सारी चीजों को मिलाकर टोटल 36 गुण। मतलब अगर वो दोष प्रेजेंट है तो वो उतने गुण कम हो जाएँगे Yes. और अगर नहीं है तो उतने ऐड हो जाएँगे। ऐड हो जाएंगे। हुँ, ठीक है। तो मतलब कि इन जो आपने 8 पैरामीटर्स बताए उनको हमने टोटल मिला के 36 गुण दिए हैं और उन्हीं गुणों से हमें पता लगता है कि 1-2 इंडिविजुअल्स कुंडली ये मैच है और नहीं मैच। हुँ, यस। जी। सर एक जैसे कि आपने बताया कि 36 गुण होते हैं टोटल। तो सर कितने गुण सूटेबल हैं शादी कराने के लिए? कितने गुण मिनिमम होने चाहिए? ऐसा नहीं है, हम मिनिमम गिनते हैं कि 17-18 गुण होने चाहिए जी। एटलीस्ट फॉर द कंपैटिबिलिटी। पर हार्दिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 28 गुण मिलके भी डिवोर्स होते हैं बिकॉज उस कुंडली में लड़के की मैरिज का सुख नहीं है और गुण भी 28 मिल रहे हैं। फिर बात आती है गुणों के साथ इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की, देन वी हैव टू प्रोटेक्ट। मतलब गुण मिलना कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आपकी शादी चलेगी ही चलेगी। यस, हुँ। वी हैव टू सी द अदर एस्पेक्ट। सर एक मैंने एक और बड़ी कॉमन चीज़ सुनी है कि 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए। क्या ये सही बात है कि 36 गुण मिलने भी बुरी बात है? 36 गुण बहुत रेयर है जो मिलते हैं और उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने बोला ना 28 गुण मिलके भी डिवोर्स होते हैं। एज इट इज नेगेटिव है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो तारे करंट ही मारेंगी। सही है। सर हमने अक्सर देखा है कि अरेंज मैरिजेस सेटअप्स में लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं एंड लव मैरिजेस की जब बात आए तो कुंडलियाँ नहीं मिलाई जाती क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि अगर कोई 2 इंडिविजुअल्स हैं उनकी आपसी सहमति तो उनकी शादी करा देनी चाहिए। आपके हिसाब से सर जो लव मैरिजेस हैं उसमें कुंडली नहीं मिलाई जाती तो क्या सर वो बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पर हाँ हमें मिलानी डेफिनेट चाहिए बिकॉज वो बच्चे हैं, वो उनकी रिजिडिटी है कि हमने डिसाइड कर लिया हमने मैरिज करवानी। अब पेरेंट्स क्या करेंगे? अच्छे पेरेंट्स जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, हमारी बच्चों की लव मैरिज है, हमने शास्त्री जी करनी है यहाँ पर। डू यू थिंक इफ वी हैव टू डू एनी काइंड ऑफ रेमेडीज टू बी जस्टिफाई दिस मैरिज और मैरिज सक्सेसफुल रहे? सो वी हैव टू बी गो फॉर दीज थिंग्स। तो सर जब हमें शादी के लिए गुण नहीं मिलवा रहे हम तो पर आपके हिसाब से हमें एस्ट्रोलॉजी को एक बार चेक कराना चाहिए कि इनकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं? वो कंपैटिबिलिटी नहीं चेक करनी, हमने वो करना है। देखो वो जो चीजें ना परमात्मा ने लिखी हुई है कि शादी का होनी है,
हम वो करवाएं कि जिससे कल को इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। बड़ी छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं जो कि शादी से पहले कर लेनी चाहिए सो दैट उसके बाद प्रॉब्लम ना आए। लाइक एक इंसान मंगलीक है लड़का और लड़की मंगलीक नहीं। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जी। अब मंगलीक को भंग करने के लिए हमने शादी से पहले महामृत्युंजय जाप करवा देना है सो दैट उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। कल को पता लगता है तो कल को प्रॉब्लम आनी ही आनी। दैट्स द पॉइंट। सर हमने एक चीज़ ये भी देखी है, कई लोग पेड़ से शादी करा देते हैं। किसी मतलब कि किसी जानवर से वो शादी करा देते इसलिए हैं। वो क्या? जानवर से नहीं होता हाथी। यस, पेड़ से या कुंभ विवाह बोलते हैं जी। गड़वी से, नारियल से। वो बेसिकली क्या है कि अगर हमें लगता है कि इसका शुक्र अस्त है हुँ। या इसका शुक्र ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है जो इसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, मेरे को लगता है 2 शादियों का ही होगा। हुँ। या कई बार हम किसी की 2 शादियाँ करवाते हैं, डबल फेरे करवा देते हैं। या हम शादी से पहले बेरी के साथ शादी या कुंभ विवाह करवा देते हैं। जी। सर शादी का जब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में एक और एक नाम आता है, दैट इज़ मंगल दोष। हम कई बार सुन चुके हैं, कई लोग कहते हैं कि उनकी कुंडली में वो मंगलीक है। सर मंगलीक होना असल में है क्या? सी मंगली इज ए टर्म। कहते हैं कि अगर मंगल इज इनटू द फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 12th हाउस में है तो उसको मंगलिक माना जाता है। तो यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, इसी में ट्विस्ट है। बहुत कम एस्ट्रोलॉयर हैं जिनको पता होना चाहिए अगर बृहस्पति की सीधी दृष्टि मंगल पे है, मंगली दोष भंग हो जाता है। अगर मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है तो मंगलिक भंग हो जाना है। एक ही हाउस में सर? यस, और वो कौन-सा हाउस है? फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 12th। राइट। अब हम ऐसे बोले यार मंगलिक है, उसके बृहस्पति की दृष्टि बैठ रही है तो मंगल दोष भंग हो रहा है। हाँ, अगर एक्चुअल में एक जातक मंगलिक है दूसरा नहीं है, उसके लिए ही हमें शादी से पहले महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए सो दैट इनकी लाइफ ठीक रहे, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम आएंगी। जी। सर हमने अक्सर ये भी बात सुनी है कि अगर कोई मंगलीक है, उसकी उनकी कुंडली में मंगल है, तो अगर वो जिससे शादी कराएँगे तो उनके जो पार्टनर है उनको कोई हेल्थ वाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है या उनकी डेथ भी हो सकती है। क्या सर ये बात सही है? ये मिथ है। उनकी आपस में कंपेटेबिलिटी प्रॉब्लम आएगी, डिवोर्स रेट हो सकता है, डेथ रेट इज समथिंग एल्स। इसमें वो बिल्कुल भी नहीं, दिस इज कॉल्ड द मिथ। हुँ। तो सर वो भी एस्ट्रोलॉजिकली ठीक हो सकता है? 100% उसका महामृत्युंजय का जाप कराओ शादी से पहले, मंगली दोष भंग हो जाएगा। हमने काफ़ी दोषों के बारे में बात की जो हमारे डेस्टिनी को, हेल्थ को और मैरिज को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और सर आई बिलीव कि कई ऐसे योग भी होते हैं कि अगर हमारी कुंडली में वो हों, तो हमारी जो ज़िंदगी, हमारी लाइफ़ जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। सर ऐसा क्या पॉसिबल है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और वो कहे कि यार मेरे से चाहे इतने पैसे ले लो और मेरे से चाहे जितनी मर्ज़ी पूजा करा लो, पर मुझे राज करना है या मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है या मेरी ज़िंदगी सफल ही सफल रहे। क्या एस्ट्रोलॉजी के पास इतनी पावर है कि वो ऐसे कर सकती है? हार्दिक, पहली चीज ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ठीक है, मेरे से जितने मर्जी पैसे ले लो या पूजा करवा लो, नथिंग। कोई ऐसा, दिस इज जस्ट ए मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, अगर हमारे कुंडली में मेरे राजयोग है और मेरे को कोई प्लेनेट तंग कर रहा है, उसकी शांति के लिए मैं उसका जाप करवा सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि जितने मर्जी पैसे ले लो। हुँ। राइट, उसका मैं डेफिनेट जाप करवा सकता हूँ। मेरे को लग रहा है राहु मेरे को अफेक्ट कर रहा है, राहु का जाप करवाओ ना। हुँ। मेरे को लग रहा है मंगल मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, हनुमान जी के जाके मंदिर जाके चोला चढ़ाओ ना आप, मंगल स्ट्रांग होगा, आपका धन वृद्धि होगी। सर इफ आई हैव टू रीफ्रेम माय क्वेश्चन कि अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, अपनी बात ही करूँ कि मुझे राजयोग चाहिए अपनी कुंडली में। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर ऐश करूँ, राज करूँ, पैसा कमाऊँ। तो एस्ट्रोलॉजी क्या राजयोग लगवा सकती है मेरी कुंडली में? राजयोग नहीं लगवा सकती, वो आपको हाँ पहले देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ऑलरेडी हो, हुँ। सिर्फ आपको एक डायरेक्शन बताएगा एस्ट्रोलॉजर। हार्दिक, आप आज ये काम करो, कल को ये करना, महीने बाद ये करेंगे, 2 महीने बाद हम मिलेंगे। वी नीड टू बी नेविगेट अवर सिस्टम, दैट्स इट, और डेफिनेट राजयोग विल कम। मतलब एस्ट्रोलॉजी कोई नई चीज़ शुरू नहीं कर सकती, पर वो इम्प्रूव कर सकती है। 100%। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो हमें मिलना ही मिलना है। पर एस्ट्रोलॉजी इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है और उसको थोड़ा उसका इफ़ेक्ट कम कर सकती है, राइट? यस। जी। सर जैसे कि हमने बात की कि हम अपनी वेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे कर सकते हैं एंड डेस्टिनी बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते एंड हम अपनी मैरिड लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर जब भी कोई आपके पास
अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आता है, एस्ट्रोलॉजिकली आप उनको काफ़ी रेमेडीज़ बताते हैं। उनका सर एक पार्ट है जेमस्टोन। आई बिलीव आपने भी काफ़ी सारे जेमस्टोन्स डाले हैं सर। सर ये आजकल एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जेमस्टोन्स डालना पसंद करते हैं। कईयों को तो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, कईयों को नहीं भी कहते, लोग ऐसे ही डाल लेते हैं। आपके हिसाब से सर एक छोटा-सा जेमस्टोन हमारी लाइफ कैसे बदल सकता है? देखो, gemstone that is just related with the cosmic. It is an interconnection with the cosmic rays, right? Definite it helps to improve our life. पर सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा जेमस्टोन डालना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज की डेट में इतनी रील्स, इतना कुछ बन रहा है, हर इंसान एस्ट्रोलॉयर बनना चाहता है। आई एम सॉरी टू से, कहना नहीं चाहिए, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हमारे पास ही आके वो बोलते नहीं हमारी बुध की महादशा चल रही तो मैंने ये डाल दिया पन्ना, इज इट गुड? मैं देख रहा हूं लगन लॉर्ड उसका वृषभ है और सेकंड हाउस उसका मिथुन है और उसने पन्ना डाला हुआ, वो मार्केश का स्टोन डाल रहा है। वो कह रहा है जी मेरी हेल्थ डाउन चलेगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने स्टोन डालना कौन सा है। सर स्टोन होते कितने तरह के हैं? स्टोन हर प्लेनेट का स्टोन है, कितनी तरह के होते हैं सर? मतलब अगर 9 प्लैनेट तो 9 ही स्टोन हैं। 100%। उनका नाम क्या सर? और भी स्टोन्स है, ठीक है, मूंगा है, मानिक है, देयर आर मल्टीपल स्टोन, ओपल है, डायमंड है, नीलम है, राइट, कैट्स आई है, देयर आर सो मेनी स्टोन्स आर देयर, लाइक 9 प्लेनेट 9 स्टोन्स आर देयर। अब ये नहीं है कि मेरा बृहस्पति चल रहा है मैंने पुखराज डाल लिया, मेरे को मूल त्रिकोण के ही स्टोन डालने चाहिए, फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th हाउस। मतलब अगर जौन सा हमारा जो प्लैनेट वीक है उसका रिलेटेड ही स्टोन डालो। ऐसे नहीं है, मैंने स्टोन कैसे अपलिफ्ट करने हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस का स्टोन डालना, दे आर मोर गुड एंड मोर प्रोमिनेंट, अपने आप ही प्लेनेटरी पोजीशन अप जाइए। जी। तो सर ये अगर हमने कोई स्टोन डाल लिया तो ये कोई एनर्जी एमिट करते हैं या ये कैसे वर्क करते हैं? यस, दे आर रिलेटेड विद द कॉस्मिक रेज, तो मतलब अगर हमने जौन दे सा टेक्स द कॉस्मिक इंटरकनेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन गिव द रिजल्ट्स। मतलब वो जिस चीज़ की, अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं कि जिस चीज़ की हमारे में कमी है, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कोई मंगल की दशा अगर कमज़ोर चल रही है, मंगल मेरा कमज़ोर चल रहा है, तो मैं मंगल से रिलेटेड अगर स्टोन डालूंगा तो जौन सी कमी है उसी चीज़ को वो ट्रैक करेगा यूनिवर्स में और मुझे प्रोवाइड करेगा। इज इट राइट? यस, वो आपके अलाइनमेंट को ठीक कर देगा, आपकी चीजों को पॉजिटिविटी लेके आएगा, जी। आपकी ग्रोथ को लेके जाएगा, तो अपने आप रिजल्ट आना है आपको। सही जेमस्टोन डालना हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, वो हमें ठीक कर सकता है। पर सर अगर हम गलत जेमस्टोन डालें तो गलत जेमस्टोन हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट भी कर सकता है नेगेटिव? 100% करेगा। मैंने आपको बोला अगर आपने मार्केज डाल लिया हम्म। तो डेफिनेट इट विल, यू नो, आपकी हेल्थ को वो नेगेटिव करेगा। सर जेमस्टोन्स की इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है एंड काफ़ी लोग जेमस्टोन्स ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, अपने शॉप्स पे भी बेच रहे हैं। सर एक नॉर्मल इंसान जेमस्टोन को वैलिडेट कैसे कर सकता है कि ये जेमस्टोन सही है? नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता हार्दिक, देयर आर सो मैनी क्वालिटीज ऑफ जेमस्टोन्स। आप इसको आज की डेट में बहुत इजीली हर ज्वेलर के पास लैब टेस्टेड्स हैं, तो वो वी कैन टेस्ट फॉर दैट। मतलब टेस्टेड और सर्टिफिकेट जिसका फाइट लेना ही चाहिए, और ट्रीटेड और हीटेड स्टोन नहीं लेने चाहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक ट्रीटेड, उसको हीट करके उसको कलर कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, वो नहीं लेने चाहिए। उसके लिए लैब टेस्ट की रिपोर्ट हमारी होनी Yes, चाहिए। लैब टेस्ट। तो मतलब अगर कोई भी जेमस्टोन लेना हो तो उसकी प्रॉपर उसकी लैब रिपोर्ट भी लेके आओ कि इसका ये क्या टेस्ट है जी ये। सर एक एस्ट्रोलॉजी की एक इंडस्ट्री में सर एक नई चीज़ आजकल हमने देखा है, एआई के थ्रू एस्ट्रोलॉजी भी आजकल बहुत होने लग पड़ी है सर। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो प्रेडिक्ट करती हैं, जो क्लेम करती हैं इनफैक्ट कि आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताओ, हम आपको सारा कुछ लिख के बता देंगे, आपको रेमेडीज़ भी बताएँगे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि काफ़ी लोग इनकी तरफ इंक्लाइन भी हो रहे हैं। आपके हिसाब से सर ये आपकी इंडस्ट्री को एज़ अ थ्रेट है इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर्स को, या क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, इट गिव्स अ वेरी हाई कंपटीशन, उतनी हमारी मार्केट बढ़ रही। इट्स नॉट अ फैक्ट, बट यस, एआई इज गुड, हुँ। some predictions are very good. आपने यूज़ किया इसको कभी? I never used, but I know because some people comes, they use the AI and then they said, AI gives me such a remedies and all. Some things are very good. But you know what? एक पर्सनल बॉन्डिंग नहीं है, जो आपको ना कई बार कोई इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है और उसको प्रॉब्लम नहीं है इंसान को, पर डॉक्टर को पता है कि इसको मैंने प्लेसिबो देना है। प्लेसिबो का मतलब वो है कुछ नहीं, पर पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा, मेरे को डॉक्टर ने दवाई दी है। जब आप
एज ए क्लाइंट कुछ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास और आप उसको वो मिलके एज ए साइकोलॉजिकली अफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग होती है, उसकी वाइब्स होती है इंसान की, जी। बंदा आधा वैसे ठीक हो जाता है। एआई वो नहीं करेगी। जी, मतलब एआई में वो इमोशनल एस्पेक्ट मिसिंग है। आप उन एआई से इलाज तो करवा सकते हो अपने हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली, पर वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाएगा। यस, और आई बिलीव कि मैंने ये काफ़ी बार देखा सर, आपके साथ भी जब मैं कई बार बैठा हूँ। एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मैं मानता हूँ वही है जो अपनी बातों से ही दूसरे बंदे को ठीक कर दे। साइकोलॉजी अफेक्ट इट मैटर्स अ लॉट। और आप ये बिल्कुल करते हैं सर। मैं जितनी बार भी आपके पास बैठा हूँ, आपका ऑरा ही ऐसा है कि बंदा एक तो आपके पास आते ही ठीक हो जाता, आधा आधा आपने अपनी बातों से ठीक कर देना। अब वो ये प्रॉब्लम है, कोई चक्कर ही नहीं, हो जाएगा ठीक। और बंदा वो बंदा और सोच वही वो भी जाता है। आपके ब्रेन में मैनिफेस्टेशन आप यूनिवर्स को वो दे रहे हो बिल्कुल ना, सी दे पॉजिटिव, रहे हो, बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिवनेस। बिल्कुल। यस, सर फॉर समवन जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करता, जो कहता है ये सब स्कैम, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? नथिंग लाइक दैट, नॉट बैड फॉर हिम और हर, राइट? इट्स हिज और हर ओपिनियन, वो बिलीव नहीं करता, बट इट्स अ प्योर साइंस। इट गिव्स अ लॉट ऑफ डायरेक्शन टू एनीवन इन द लाइफ, राइट? बिलीव करवाना इज नॉट ए कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसको बिलीव कराऊंगा, हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर टू बिलीव कर। इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन हाउ इट टेक्स, बट इट इज अ साइंस, इट विल बी अ साइंस, इट विल रिमेन द साइंस। आप उनको कहना चाहेंगे कि एक बार ट्राई करो, आपको फिर पता लगेगा। ट्राई करने से कुछ नहीं होता जी। जब इंसान के ऊपर पड़ती है फिर ही वो ट्राई करता है, फिर उसको पता लगता है कि व्हाट इज अ साइंस। मैं तो बिल्कुल सीधे रास्ते जा रहा था, मैं गिर कैसे गया? ऐसी कौन सी एनर्जी और फोर्स मेरे को ले गई, वो गिर गई? एक्सीडेंट कैसे हो गया मेरा? आई एम ए वेरी गुड ड्राइवर। आप खड़े हो, पीछे से आके गाड़ी आपको कोई ठोक दे, इट्स योर नॉट योर मिस्टेक, इट हैपेंस। जी। कोई इंसान, कोई भी इंडिविजुअल इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो कंफ्यूज्ड है, आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? आप हार्ड वर्क पे बिलीव करो या एस्ट्रोलॉजी पे? मैं बोलूंगा hard work and your karmas, and definite you have to take the advice from the astrologer and it will help you to improve your life. सर काफ़ी अच्छी इनपुट्स मिली हमें आपसे। सर कोई ऐसी चीज़ जो हर कोई, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी इनकी राशि है, किस टाइम पे वो पैदा हुए हैं, कुछ भी ऐसे अगर मैटर ना करे, कोई भी कॉमन आदमी कोई ऐसी कौन सी चीज़ें फॉलो कर सकता है ऑन अ डेली बेसिस, ताकि उनकी ज़िंदगी ओवरऑल बेटर होती जाए? Hadik, this is a very good question you have raised. You know, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। There are 7 days in a week. जी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, जी। right? We have a 7 chakra in our body. जी। अगर मैं रेनबो को देखूं, they have a 7 colors in a rainbow. जी। We call the Vibgyor. जी। उसको नाम दे दिया वायलेट, इंडिगो, ब्लू। मेरे चक्रा जो बॉडी के चक्रा है उनके वो ही कलर्स हैं। जी। मैं, आपका नाम है हार्दिक, मैं आपको बोल दूं रितेश, यू विल नॉट लिसन टू मी। मैं बोलूं हाय हार्दिक, हाउ आर यू डूइंग? आप बोलो हाँ जी भैया, आई एम गुड, आई रिस्पॉन्ड। यू विल रिस्पॉन्ड। सेम थिंग जो हमारे डेज हैं। मैं एक छोटी सी और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट आपको व्यूअर्स को ये चीज बताने लगा हूं। वी हैव ए 7 days इन अ वीक। सपोज करो मंडे, मंडे इज रिलेटेड विद अ वाइट, राइट? अगर उस दिन मैं वाइट कलर कपड़े डाल लूं, हम्म। मैं उसके मंडे को वो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं कलर को। जी। इट विल गिव मी वेरी पॉजिटिव वाइब्स। हम्म। मार्स कैन रेड, हम्म। ट्यूसडे को मैं रेड डाल लूं। हम्म। मरकरी क्या है? बुध, मैं हरा कपड़ा डाल लूं। बृहस्पति को क्या है? मैं क्रीम कलर और येलो कलर डाल लूं। फ्राइडे को मैं व्हाइट और लाइट पिंक कलर डाल लूं। सैटरडे को इफ आई वेयर द ब्लू और ब्लैक, मैं उसी डेज का कपड़ा डाल रहा हूं। संडे को इज ए ऑरेंज, रेड और न्यूट्रल कलर व्हाइट वी कैन वेयर। वी अट्रैक्ट द कलर्स, वी अट्रैक्ट द दैट डे फॉर आवरसेल्फ। इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव। सपोज करो इफ वी वेयर on the Monday, we wear the black. They are the anti-planets. हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो रिजल्ट नहीं अच्छा है, उस दिन कुछ अच्छा हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। सो द कलर मैटर्स ए लॉट। आप सभी को ये रूटीन में कलर हर बंदे के इंसान के पास है। यू हैव टू ट्राई दिस कलर फॉर 43 days एंड देन सी द रिजल्ट्स। जी। सर एक और चीज़ हमने सबने सुनी है, दैट इज़ राहु काल।
हमने सुना है कि राहु काल में अगर कोई काम करो तो वो आपका काम नेगेटिव ही जाएगा। राहु काल में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से राहु काल है क्या? और ये क्या हमारी लाइफ पे कैसा इफेक्ट डालता है? राहु काल बेसिकली क्या है कि इट्स रिलेटेड विद द प्लेनेट ऑफ राहु। राहु इज अ वेरी मेलेफिक प्लेनेट, दैत्य प्लेनेट है। पूरे दिन में 24 आवर्स में राइट 1.5 घंटे का राहु काल आता है, दैट गवर्न बाय द राहु, दैट इज कॉल्ड द राहु काल। अगर हम उस दिन में उस टाइम पर राहु काल के वक्त कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, हमें जाने में पता नहीं, वो काम सक्सेसफुल नहीं होना। हर दिन को 1.5 घंटे का राहु काल का असाइन कर दिया टाइम। आप नोट करो, स्टार्ट फ्रॉम मंडे राइट 7:30 to 9 o'clock राहु काल है, हमें नया काम नहीं करना चाहिए। सपोज करो मंडे को कोई नींव पत्थर रख रहे हैं, हम 9:10 के बाद रखें राइट। ऑन ट्यूसडे in the afternoon 3 to 4:30 that is a राहु काल, we don't go for it। कोई बंदा रोका लगाने जा रहा है, कोई काम करने जा रहा है, वो 3 बजे रोका लगा रहा है, तो वो नेगेटिव ही जाना है। एंगेजमेंट करने जा रहा है 3 o'clock, वो नेगेटिव जाएगा। देन कम बुध। बुधवार को 12 noon से लेके 1:30 in the afternoon that is called the राहु काल, अवॉइड इट फॉर द ऑस्पिशियस थिंग्स। फिर आता है वीरवार। बृहस्पति वाले दिन 1:30 to 3 o'clock we have to avoid to do the auspicious things। Then come the Friday 10:30 to 12 o'clock in the afternoon, in the morning 10:30 by 12 o'clock we have to avoid it। On the Saturday शनिवार को 9 o'clock to 10:30 in the morning। Then it's come on the Sunday 4:30 evening to 6 o'clock we have to avoid। दिस इज द कॉल्ड द राहु काल। इसमें हमें कोई ऑस्पिशियस और नया काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी रूटीन का काम चल रहा है, उसमें वो टाइम आ जाता है, दैट हार्डली मैटर्स। स्टार्ट नहीं करना। स्टार्ट नहीं कर जी। यही छोटी छोटी चीजें जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी, जी। यही चीजें जो आपको लाइफ में कुछ डिफरेंटली प्ले करेंगी लाइफ। हैव टू डू इट। तो एक बार आप अब हमारी रूल्स को बता दें कि राहु काल में और कलर्स को मैच करने से हमारी ज़िंदगी क्या सच में चेंज हो जाएगी? आप करके तो देखो। आपको मेयार को पूछ रहे हो कि उसका बर्तन ठीक है, वो बोलेगा ठीक ही है, but these are the signs। Actually this is the science, you have to be do it and try it and then see the results। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो पे आए, आपने काफ़ी अच्छी इनपुट्स दी और आई बिलीव कि हमारे सारे व्यूअर्स को ये बातें पता लगेंगी और वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे उनको विजिबल चेंजेस आएंगे। एंड या सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू। Thank you so much Hardik for inviting me once again। Thank you so much। थैंक यू सर। Thank you। थैंक यू।